मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तिलिस्माती दुनिया, जिन्नातों की हकीकत, जिन्नातों की दुनिया के दूसरे हिस्से में आप सबका इस्तकबाल है। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो पहले हिस्से को ज़रूर देखें ताकि ये दूसरा हिस्सा आपके अच्छे से समझ में आए। और पहले हिस्से के वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक पर ज़रूर क्लिक करें और वो वीडियो को देखें। उसके बाद ये वीडियो देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मोहतरम नाजरीन, मैंने आपसे वादा किया था पहले हिस्से में कि मैं दूसरे हिस्से में आपको ये बताऊंगा कि जिन्नातों की कितनी किस्में हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि जिन्नातों की एक किस्म करीन है, एक किस्म इफरीत है और एक किस्म अलगौल है, और जिन्नातों की एक किस्म खंजरब है। इन सब के बारे में मैं आज आपको तफसील से बताऊंगा कि ये जिन्नात कौन कौन हैं और क्या क्या करते हैं। सबसे पहले मुस्लिम शरीफ की एक हदीस बयान करता हूँ। अबू सालबा खशनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल जिन्नु अला सलासती असनाफ, यानी जिन की 3 किस्में हैं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं। सिनफुन लहुम अजनिहतुन यतीरून फिल हवा, एक जिन की किस्म ऐसी है जिनके पर होते हैं और वो हवाओं में उड़ते हैं। व सिनफुन हयातुन व किलाबुन, दूसरे वो जिन हैं जो सांप और कुत्ते की शक्ल इख्तियार करते हैं। यानी ये जिन की ऐसी किस्म है जो सांप और कुत्ते की शक्ल में रहते हैं। हमारे सामने बहुत सारे कुत्ते हम सब रोज़ाना देखते हैं। हो सकता है कि कुछ कुत्ते ना हो बल्कि जिन्नात हो। तो जिन्नात की एक किस्म वो है जो कुत्ते की शक्ल इख्तियार करके रहते हैं। और ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि वो ख़ास करके काले कुत्ते की शक्ल में ज़्यादा रहते हैं। और फरमाया कि वह यहिल्लूना व यज़अनून, तीसरी वो किस्म है जो आबाद होने वाले हैं और कूच करने वाले हैं। यानी जिस तरह से हम एक शहर में रहते हैं फिर किसी दूसरे शहर में कूच कर जाते हैं, कभी एक गांव में रहते हैं दूसरे गांव में चले जाते हैं, एक गांव से दूसरे गांव, जैसे हम इंसान एक शहर से दूसरे शहर में अपनी जगह अपने ठिकाने तब्दील करते रहते हैं, ठीक उसी तरह जिन्नात की एक किस्म ऐसी है जो एक शहर में कुछ दिन रहते हैं, कुछ साल रहते हैं, फिर वो अपना शहर बदल देते हैं। इनके अंदर ख़ास बात यह है कि इनकी कौमें भी हैं, कबीले भी हैं, ख़ानदान भी हैं, बीवी बच्चे भी हैं, और इनकी ज़िंदगियाँ बहुत लंबी लंबी होती हैं। हमारी ज़िंदगी तो बहुत मुख्तसर होती हैं, लेकिन जिन्नात की ये जो किस्म है इनकी उम्रें काफ़ी लंबी लंबी होती है। हमारे तो 2-4 बच्चे होते हैं, लेकिन जिन्नातों के 70-70, 80-80 बच्चे होते हैं, और इनकी बीवियों की तादाद भी हमसे ज़्यादा होती है। और इनमें हमारी तरह ही बहुत सारे फ़िरक़े भी होते हैं, बहुत सारी इनमें कौमें भी होती हैं। इनमें हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, यहूदी होते हैं, सब कुछ है। और इनमें फ़िरक़े भी अलग अलग, जैसे हमारे अंदर देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, सुन्नी सब होते हैं इनके अंदर भी। यानी जिन्नात में भी देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, सुन्नी सारे फ़िरक़े होते हैं। जैसे इंसान एक मुकल्लफ मखलूक है, इसी तरह जिन्नात भी एक मुकल्लफ मखलूक है। यानी क़यामत के दिन जैसे इंसानों के साथ हिसाब किताब होगा, ऐसे जिन्नात के साथ भी हिसाब किताब होगा। उनकी भी नेकियां बुराइयां सब तोली जाएगी, और उनमें से कुछ लोग यानी कुछ जिन्नात जहन्नम में भी जाएंगे, कुछ जन्नत में भी जाएंगे। जैसे इंसानों के अंदर कुछ जहन्नम में जाएंगे, कुछ जन्नत में जाएंगे। यानी सारी बातों का खुलासा ये है कि जिन्नात एक मुकल्लफ मखलूक है। जिनों की एक किस्म हदीस में जो बयान की गई है कि जो औरतों के हमल गिरा देते हैं, यानी इंसान को वो बराह रास्त नुकसान पहुंचाते हैं, हामिला ख़वातीन के हमल गिरा देते हैं। और जिन्नों की एक किस्म ऐसी है जो इंसान की बीनाई को भी छीन लेते हैं, यानी उसको भी नुकसान पहुंचा देते हैं। एक आदमी अच्छा खासा है, अचानक उसकी बीनाई वो ख़त्म कर देते हैं, यानी वो इस तरह इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। और जिन्नात की एक किस्म अक्सर धारीदार सांप की शक्ल में होते हैं। हदीस में इसीलिए सांपों को कत्ल करने का हुक्म है। हदीस में फरमाया गया है कि घर में अगर सांप नजर आ जाए तो उसको 3 बार ये कहा जाए कि अगर तुम जिन हो तो चले जाओ, तुम जिन हो तो चले जाओ, तुम जिन हो तो चले जाओ। अगर वो चला जाए तो वो जिन था, अगर वो नहीं गया तो उसको कत्ल कर दो, क्योंकि वो सांप है। जिन्नात की जो चौथी किस्म है उसको करीन कहते हैं। करीन कहते हैं साथी को, हमनशीन को, साथ में रहने वाले को।
حدیث میں ہے کہ تم میں کوئی ایسا نہیں ہے مگر اس کے ساتھ جنوں میں سے ایک ہمنشین نہ لگا دیا گیا ہو، یعنی ہر انسان کے ساتھ ایک جن لگا دیا گیا ہے، جسے ہم شیاطین بھی کہتے ہیں، شیطان بھی کہتے ہیں۔ شیطان بھی جن ہی کی ایک قسم ہوتی ہے، شیطان کوئی الگ نہیں ہے، شیطان بھی جنوں میں سے ایک جن ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ایک جن یعنی شیطان نہ ہو۔ انسان جب مر جاتا ہے تو قرین بھی اس کے ساتھ مر جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرین نہیں مرتا، کچھ سال یا کچھ عرصے کے بعد وہ مرتا ہے۔ بعض اہل علم حضرات نے کہا ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، جس انسان کو پھانسی دی جاتی ہے یا قتل کر دیا جاتا ہے یعنی سر قلم کر دیا جاتا ہے، تب یہ قرین بھی ساتھ میں مر جاتا ہے۔ بعض حالات میں یہ زندہ بھی رہتا ہے اور بعض حالات میں یہ مر بھی جاتا ہے۔ بہرحال قرین جن، جسے شیطان بھی کہا جاتا ہے، یہ انسان کے ساتھ ساتھ ہی رہتا ہے اور اس کا کام انسان کے دل میں وسوسہ ڈالنا ہوتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اسی جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس آیت میں کیا ہے کہ جو انسانوں کو گناہوں پر اکساتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے، یہ وہی جن ہے جس کو قرآن پاک نے قرین کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ قیامت کے دن انسان جب اپنے گناہوں کی بدولت پکڑا جائے گا تو یہ اپنے سارے گناہوں کا ٹھیکرا اس قرین کے اوپر ڈال دے گا، اور انسان یہ کہے گا کہ اسی قرین نے مجھ سے یہ سارے گناہ کروائے ہیں، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، یہ قرین ہے۔ تو قرین یہ کہے گا، جس کو قرآن پاک نے یہ ذکر کیا ہے سورہ قاف میں کہ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا، میں تو صرف وسوسے ڈالتا تھا، اشارہ کرتا تھا، سبز باغ بتاتا تھا، باقی سارے کام یہ انسان خود کرتا تھا، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہے، اسی کو پکڑو اور اسی کو جہنم میں ڈالو۔ اچھا، انسان کے ساتھ صرف جنات ہی نہیں، کچھ فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ 2 فرشتے تو کنفرم ہیں، کرامن کاتبین۔ اس کے علاوہ بھی کچھ فرشتے جن کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے، جو انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ کسی حدیث میں 4 فرشتوں کا ذکر ہے تو کسی حدیث میں 6 فرشتوں کا ذکر ہے۔ جو 2 فرشتے ہیں خاص کر کے، جو انسان کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں باڈی گارڈ بن کر، وہ ہمیشہ انسان کے ساتھ چلتے ہیں، انسانوں کو پروٹیکشن دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات اتنی بڑی ہے اور اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، اگر وہ چاہے تو انسان کو یوں مسل کے رکھ دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ احسان کیا، وہ انسانوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے مسلسل کچھ فرشتے حفاظت کے لیے باڈی گارڈ کے طور پر لگائے ہوئے ہیں، جو مسلسل انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ کچھ فرشتے تو انسان کے ساتھ رہتے ہی ہیں، جیسے ابھی ہم نے سنا، لیکن کچھ فرشتے طلب کرنے پڑتے ہیں، بلانے پڑتے ہیں، وہ آپ کے بلانے پر آتے ہیں۔ یعنی رات کو اگر آپ سو رہے ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ میں بلا لوں، تو حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ جیسے ہی آپ آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں، فوراً جیسی آپ ختم کرتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، جیسے ہی آپ بولتے ہیں، فوراً ایک فرشتہ آپ کے سرانے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور رات بھر آپ کی نگرانی کرتا ہے باڈی گارڈ بن کر، اور تمام مصیبتوں اور بلاؤں سے، اور ایسی جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے جو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں بنائی ہے، جو انسانوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، ان ساری بلاؤں سے اور مصیبتوں سے وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور پھر جب آپ صبح اٹھ جاتے ہیں حفاظت کے ساتھ، تو اس کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔ پھر دوبارہ جب آیت الکرسی آپ دوسری رات کو پڑھتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ آ جاتا ہے۔ اور بہت ساری مسنون دعائیں مختلف اوقات کے لیے حدیثوں میں بتائی گئی ہیں، جن کو پڑھنے سے مختلف فرشتے آپ کی مدد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں۔ لوگ جناتوں کو قابو میں کرنے کے چکر میں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیثوں میں اور مسنون دعاؤں میں اور ادعیہ معصورہ میں ایسی بہت ساری دعائیں ہیں، بہت سارے وظیفے ہیں جن سے آپ فرشتوں کو بلا سکتے ہیں اور فرشتوں سے وہ کام کروا سکتے ہیں آپ کی حفاظت کا، آپ کو امن و امان میں رکھنے کا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شیطان ہمیں وہ کام کرنے نہیں دیتا اور فالتو کام کرنے میں ہمیں لگا دیتا ہے۔ چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قرین جن کے علاوہ
किसी जिन का इंसान के अंदर दाखिल होना मुमकिन नहीं होता है, बहुत मुश्किल काम है। कोई भी जादूगर जब किसी पर जादू करता है तो जिन्नात के ज़रिए ही जादूगर करते हैं, किसी ना किसी जिन को भेजते हैं। तो किसी भी जिन को इंसान के अंदर दाखिल होने का और इंसान पर काबू पाने का मौका नहीं मिल सकता। कोई जिन इंसान पर काबू नहीं पा सकता सिवाय दो ऐसे मौके हैं जब जिन को इंसान पर गलबा हासिल करने का मौका मिलता है और इंसान पर काबू पाने का मौका मिलता है। एक मौका होता है इंतहाई खुशी का, जब इंसान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने खुशी में अपने आपे से बाहर हो जाता है, अय्याशी करने लगता है, शराब पीना शुरू कर देता है, जुआ खेलने लगता है, नाचना गाना शुरू कर देता है। ये इंसान की ऐसी हालत होती है जब बाहर के जिन्नात को इंसान के अंदर जाने का मौका मिलता है, और यही मौके का फ़ायदा जादूगर और जादू करने वाले उठाते हैं। दूसरा मौका, जब इंसान बहुत ज़्यादा गमज़दा हो जाता है, परेशान हो जाता है, दुख में अपने आपे से बाहर हो जाता है, कुछ भी बकने लगता है, खुदा की नेमतों की नाशुक्री करने लगता है। ये मौका होता है कि जब बाहर के जिन को अंदर घुसने का और इंसान पर काबू पाने का मौका मिलता है। इसलिए जब जादूगर इंसान पर जादू करने का इरादा करता है तो वो जिन को भेजता है, और जिन डायरेक्ट नॉर्मल इंसान पर काबू नहीं पा सकता, यानी वो अंदर नहीं घुस सकता। इसलिए पहले जिन क्या करते हैं, इंसान को डरावने डरावने ख्वाब बताते हैं, उसको डराते हैं, उसके अंदर घबराहट पैदा करते हैं। इंसान डर डर कर उठता है, परेशान होता है, घबराहट का शिकार होता है। फिर जब डरावने ख्वाब इंसान देखता है और अपने ख्वाबों को हर अरे गैरे को बताने लगता है, और फिर वो कोई भी नेगेटिव बात सामने वाला कर देता है अपनी जहालत की बुनियाद पर, उसका इंसान पर गलत असर पड़ता है और इंसान और ज़्यादा घबरा जाता है। और इसी घबराहट के आलम में जिन को मौका मिलता है इंसान पर काबू पाने का और उसके अंदर घुसने का और उसको नुकसान पहुंचाने का। इसलिए अहादीस में अपने ख्वाबों को हर अरे गैरे को बताने से मना किया गया है। जब भी आप कोई डरावने ख्वाब देखे और आपके अंदर घबराहट पैदा हो या डर कर आप उठ जाए, तो हदीस में ये हुक्म है कि आप ये पढ़ लें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि हाज़िर रुया, पढ़कर अपनी बाईं तरफ 3 बार थू 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 यानी थुतकार दे, तो इंशाअल्लाह इन बुरे ख्वाबों से और जिन्नात के असरात से आप महफूज हो जाते हैं। यही वजह है कि जो लोग घबराहट का शिकार नहीं होते और खुशी में अपने आपे से बाहर नहीं होते और शरीयत के हुदूद में रहते हैं, पाक साफ रहते हैं, मुस्बत सोच के साथ रहते हैं, पॉजिटिव सोच के साथ रहते हैं, ऐसे लोगों पर जिन्नात और शयातीन अपना असर डालने में नाकाम रहते हैं। और जिनों की 2-4 किस्में बची है। एक जिन तो जिसका नाम इफरीत है, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है और जिसका ताल्लुक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार से है। और छठी जो किस्म है जिन्नात की वो अलगौल हैं, जो कब्रिस्तान में रहते हैं, हड्डियाँ खाते हैं। और 7वीं किस्म जिन्नात की वो है जो इंसान को सोते वक्त जो है दबाते हैं, अपना सारा बोझ उसके ऊपर डाल देते हैं। आपने कभी कभी महसूस किया होगा बहुत सारे लोगों ने कि कभी कभी अचानक उनके ऊपर ऐसा लगता है उनको कोई दबा रहा है, वो जिन्नात का काम होता है। उससे कैसे छुटकारा पाएंगे वो मैं इलाज भी आपको बताऊंगा। मैं इन वीडियो से आपको डराना नहीं चाह रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह जितनी चीज़ें आपको बताऊंगा वो उनके सलूशन भी बताऊंगा कुरान और हदीस के ज़रिए कि इन सारी जो है मुसीबतों से छुटकारे का क्या हदीसों में जिक्र है, कौन सी दुआएं हैं, कौन सी वजीफ़े हैं, वो इंशाल्लाह आपको आगे सारी चीज़ें पता चलेगी। और अगली जो किस्म है 8वीं किस्म जिन्नात की, वो खंजर की है। इनका काम सिर्फ ये है कि वो नमाज़ों में आकर नमाजियों के दिलों में वसवसे डालते हैं और लोगों को बहकाते हैं। वो इंशाल्लाह जो वीडियो का तीसरा हिस्सा होगा उसमें मैं इंशाल्लाह इनको शुरुआत में ही बयान कर दूंगा मुख्तसर अंदाज में, जो आपको समझ में आ जाएगा। और तफसील से मैं आपको अगले जो तीसरा वीडियो का हिस्सा होगा उसमें मौक्किलों के बारे में हम बात करेंगे कि ये मौक्किल क्या होते हैं, ये लोगों के ताबे में होते हैं या नहीं होते हैं। जो नकली पीर और नकली बाबा और नकली आमिल लोग ये दावा करते हैं कि हमारे पास मौक्किल है, और लोगों में भी ये अफवाह है कि मौक्किल इनके ताबे में होते हैं और ये मौक्किलों से काम करवाते हैं, तो ये सही भी है या नहीं है, और मौक्किलों से किस तरह से काम लिया जाता है। और आखिर में ये सब चीज़ें
جائز ہے یا ناجائز ہیں، یا یہ سارے حرام کام ہیں اور یہ سارے وہم ہیں جو لوگوں میں پھیلے ہوئے ہیں، ان پر ہم انشاءاللہ ویڈیو کے تیسرے حصے میں بات کریں گے۔ چونکہ ابھی بیان کروں گا تو ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا، اور لمبے ویڈیوز آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں اور ہماری ساری محنت پر پانی پھر جاتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو اور اس سے پہلے والا ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہے اور آپ کو صحیح معلومات اگر مل رہی ہے تو اپنے دوستوں میں اور اپنے واٹس ایپ کے گروپوں میں، فیس بک پر، اپنے پیج پر اور سوشل میڈیا کے دوسرے پلیٹ فارم پر ان ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ لوگوں کو صحیح معلومات ہو اور لوگوں کو جو غلط وہم اور غلط باتیں جو ان کے دماغوں میں بیٹھی ہوئی ہے وہ ساری نکل جائے اور قرآن و حدیث کے ذریعے صحیح معلومات لوگوں تک پہنچے۔ تب تک کے لیے آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں اور تیسرے ویڈیو کا انتظار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔